हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया इससे पहले आप थोड़ा सा समझ चुके हैं क्या होती है और आज हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है। जो हम बाहर कार्य करते हैं, ऐसे मतलब अचानक ही कुछ हो जाना, उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। हमारी बॉडी रिएक्शन अचानक ही करती है। कैसे क्या कि ऐसे हम किसी गर्म अपने हाथ को किसी गर्म चीज से बिल्कुल अचानक ही लग जाना, उसके बाद एकदम हाथ हटा लेना, तो ये क्या प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, एकदम संकेत मिलना, हमें एकदम संकेत मिलना कि तुम्हारे हाथ से कोई गर्म चीज लग चुकी है। क्यों? ये क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया। यानी कि एकदम हमें संकेत मिलना, एकदम हाथ को हटा लेना, ये सब प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल और सोच सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो जो हमारी पुतली होती है आंखों की, वो भी सिकुड़ जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, और भी सोच सकते हैं कि हमें कोई संकेत देता है, जब हॉर्न लगता है तो एकदम हमारे अंदर से ये होता है कि कोई किसी ने संकेत दिया, तो वो सब, ये सब क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती क्रिया। उसी तरीके की क्रिया है जो एकदम तुरंत होती है, तत्कालीन समय में होती हो, यानी कि बिल्कुल तत्कालीन समय में आपको संकेत दे करके आप खुद हटते हो, किसी के संकेत पर हटते हो, आप खुद तत्कालीन हट जाते हैं, तो वही सब क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, देखिए हमने लिखा है प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है। प्रत्यावर्ती क्रिया, इसे आप ये तो पढ़ चुके हैं कि इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति उत्तर में होने वाली अनैच्छिक एक लगभग तत्कालिक क्रिया होती है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि किसी उद्दीपन का मतलब क्या होता है? बाहर के वातावरण में होने वाली क्रिया। ठीक है, कोई भी चीज है, आप सोच लीजिए कि आपका एक कप रखा है, गिलास रखा है चाय का, और अचानक ही आपका हाथ मतलब अचानक ही चला जाए वहां, तो आप एकदम उसे हटा लेंगे। क्योंकि गिलास जो चाय का है वो गर्म है, चाय का गर्म है, तो आप किसी का संकेत नहीं लेंगे ना, आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरा हाथ लगा तो मैं हटाऊं उसके बाद, क्योंकि एकदम वो क्रिया होती है। क्योंकि हमें एकदम संकेत मिलता है कि ये आप हाथ जल चुका है, आपका हाथ से गर्म कोई चीज लग रही है, वो हो चुकी है। ठीक है, तो किसी से संकेत ना लेना, अचानक ही ये क्रिया होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति उत्तर में होने वाली क्रिया और उसका उत्तर देती है वो क्रिया, उसी को हम अनैच्छिक एक लगभग तत्कालिक क्रिया होती है, और एक लगभग तत्कालिक क्रिया होती है। ठीक है, एक तत्कालिक क्रिया होती है, तुरंत की तुरंत वाली क्रिया होती है, तुरंत हम जो उत्तर देते हैं उस वो ही क्रिया होती है। ठीक है, वो लिखा है, उदाहरण के तौर पर किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को अचानक से हटा लेना। देखिए पहला उदाहरण है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को अचानक से हटा लेना, कोई संकेत ना मिलना, तुरंत हटा लिया। ठीक है, हिरण का शिकारी की आहट सुनते ही भाग जाना, यानी कि अब कोई हिरण है, हिरण नहीं कोई भी जानवर है, कोई भी जानवर है, और मतलब शिकारी की आहट, या आप जानते होंगे कोई भी जानवर छोटा है आपसे और वो आपकी आहट सुनता है तो वो तुरंत भाग जाता है। क्यों? वो ये थोड़ा ही नहीं देखता है कि मैं पहले रुकूं फिर देखूं उसके बाद आगे भागूं, नहीं, वो आहट सुनेगा वो तुरंत भाग जाएगा। तो ये क्या है? सब प्रत्यावर्ती क्रिया, ये सब क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट है, सूर्य प्रकाश पड़ने पर आंखों की पुतली का अचानक से छोटा हो जाना, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं, कोई सा भी प्रकाश हो, आपके घरों में लाइट जलती है और उसके तुम अचानक देखते रहोगे उस लाइट की तरफ, तो क्या होता है? लाइट की तरफ देखने पर जो तुम्हारे आंखों की पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो वो किसी से संकेत लेती है कि मैं किसी से संकेत लूं उसके बाद सिकुड़ू, नहीं, अपने आप ही अचानक ही सिकुड़ जाती है। तो ये सब क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल थे आपको थोड़े से समझने के लिए कि किस तरीके से प्रत्यावर्ती क्रिया कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्यावर्ती चाप। प्रत्यावर्ती चाप वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रत्यावर्ती क्रिया के होने के बाद जो मैसेज को आगे पहुंचाता है और उसके पथ को तैयार करता है। ठीक है, उसी को प्रत्यावर्ती चाप बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती चाप, ऐसे मैसेज हुआ, मैसेज होने के बाद ऐसे
हाथ किसी चीज से गर्म से लगा, उसके बाद वो एकदम तुरंत उस मैसेज को लेकर के कहीं पहुंचाना, यानी कि मेरु रज्जु तक पहुंचाना, वो ही प्रत्यावर्ती चाप कहलाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती चाप। ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती क्रिया के पथ को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं, ये याद रखना, प्रत्यावर्ती क्रिया के पथ को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रत्यावर्ती चाप। ठीक है, देखिए अब मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ग्राही होता है, जैसे हमारा हाथ लगा इस तरीके से, ठीक है, हमारा हाथ किसी गर्म चीज से लगा, इस तरीके से गर्म चीज से लगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही। ठीक है, ग्राही से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ग्राही से इंफॉर्मेशन जाती है संवेदनी तंत्रिक कोशिका से जाकर के मेरुरज्जु तक जाती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी को मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। ऊपर की साइड में होती है मेरुरज्जु होती है, वहां तक जाती है। वहां से जाकर के इंफॉर्मेशन, जो हमारा मैसेज है वो कहा जाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। उसके बाद कहा जाती है कार्यकर, कार्यकर में जाती है। ठीक है, वहां पता चलता है कि हमारे साथ ये हुआ है। तभी तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी फास्ट होती है कि ये मिनट सेकंड यानी कि सेकंडों में हो जाती है। ठीक है, सेकंड नहीं लगते इसे होते हुए। तो ये रिएक्शन इतना इतनी तेजी से संकेत से होती है कि सेकंड सेकंड नहीं लगते। ठीक है, तो यही है कि पहले ग्राही, ग्राही के बाद संवेदनी तंत्रिका कोशिका में, फिर मेरुरज्जु में, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका कार्यकर। ठीक है, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका में, फिर कहा जाती है कार्यकर में। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, किस तरीके से कार्य होता है हम प्रत्यावर्ती क्रिया में, और किस तरीके से ये कार्य करती है। ठीक है, ग्राही, छूने वाला ग्राही। ठीक है, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सही है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद चित्र बनाना शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया का। ठीक है, उतार लीजिए।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये डायग्राम बनाया है मेरुरज्जु का, ठीक है। देखिए किस तरीके से कार्य होता है। ये गर्म पदार्थ है हमारा, ये गर्म कप है, और गर्म कप के पास में क्या आ रहा है, हाथ हमारा, ठीक है। तो ये संवेदनी ग्राही है, संवेदनी ग्राही, ठीक है। जब इसको हम छूते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन इससे होती हुई, ये क्या कहलाती है, संवेदनी तंत्रिका कोशिका। ये क्या, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। इससे होती हुई हमारी इंफॉर्मेशन यहां जाती है, कहां जाती है, ये जाती है प्रतिसार तंत्रिका कोशिका में। कहां जाती है, प्रतिसार तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। प्रतिसार तंत्रिका कोशिका में जाते हुए प्रेरक तंत्रिका कोशिका में होती हुई, और ये कार्यकर पेशी में जाती है। कहां जाती है, कार्यकर पेशी में। फिर हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये एकदम हमें हाथ हटाना है, ठीक है, एकदम हमें हाथ हटाना है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, मेरुरज्जु का। ये किसका स्ट्रक्चर है, मेरुरज्जु का, ठीक है। तो मेरुरज्जु से होती हुई कार्यकर पेशी तक ये मतलब कार्य होता है, ठीक है। किस तरीके से हम यहाँ पे हाथ हटा रहे हैं, और यहां से होती हुई इंफॉर्मेशन हमारी पेशी प्रतिसार तंत्रिका में इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद वापसी होती हुई कार्यकर पेशी में आती है, ठीक है। फिर हमें पता चलता है ये वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पहले इंफॉर्मेशन हमें संवेदनी ग्राही से होती हुई संवेदनी तंत्रिका में जाती है। उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन प्रतिसार तंत्रिका में जाती है। उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन नीचे आती है और नीचे प्रेरक तंत्रिका कोशिका में जाती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका में। फिर कार्यकर पेशी में जाती है, कार्यकर पेशी में। फिर हमें पता चलता है कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी ठंडी है। फिर यहां से ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, और ये छोटा लेक्चर था और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एंजॉय करते रहिए। कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद।